यही था इस एपिसोड का मेन हाईलाइट, हार्ट ऑफ वुल्फ। एपिसोड 4 ने एक बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन प्रोवाइड किया है, बट वो एज अ व्यूअर देखना बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था। एपिसोड के स्टार्ट में सारे क्विंचीज अपने पावर वापस एक्वायर कर लेते हैं एंड बाम्बी फुल रेज में चले जाती है। दूर से लिली, गिगी, मिनी, कैंडी कह रहे थे कि अब तो ये फाइट लंबी नहीं टिकेगी। दिस बिचेस आर अंडर एस्टिमेटिंग हिराको। ना, आई वॉज हल्के में ले रहा था बाम्बी को। शी एक्चुअली हर्ट हिम बैड विद जस्ट वन अटैक। बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यार मैं ये हिराको के कैरेक्टर से। ये सिंपल फाइट आईक्यू तो मेरे में भी है कि अगर हिराको जैसा बंदा कल को मेरे सामने आया तो मैं ब्लाइंडली हर जगह ब्लास्ट कर दूंगा। एक तो लगेगा ना, बट एज अ कैप्टन उसके पास काउंटर होना चाहिए इस चीज का। बाम्बी को उसके खुद के अटैक नहीं लगे। काहे का कैप्टन भाई, लड़की बास चमड़ी। मैं ये कह रहा था जिससे कम एक्सपेक्ट किया था उसने उल्टा ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक्सीड कर दी। कोमामोरा, जिसको मैं अभी एज अ साजिन एड्रेस करूंगा, उसने अपना हार्ट ऑफर करके जिन का टेक्निक एक्वायर कर लिया। एक्चुअली इनकी क्लैन ने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे पाप किए थे जिसकी वजह से इन्हें एनिमल रेल्म करके कोई जगह है वहां पे भेज दिया गया था, बट फिर भी अपना हार्ट ऑफर करके टेम्परेरी टाइम के लिए ये उस लिमिट को तोड़ सकते हैं। ये बांकाई का लुक बहुत स्केरी दिख रहा है। प्लस देखा जाए तो ये पावर साजिन का एक्चुअली टेरिफाइंग था। एट दिस मोमेंट उसका बॉडी इमॉर्टल था, प्लस उसके बांकाई को भी बाम्बी जैसी स्ट्रॉन्ग क्विंची हर्ट तक नहीं कर पा रही थी। ये एनिमेशन शॉट्स बहुत इंसेन दिख रहे थे। बाम्बी को एक शॉट में हराने के बाद जब वो युवा भाग की तरफ बढ़ रहा था तब ये लैंडस्केप देखो, इंसेन भाई। हिज मास्टर वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम क्योंकि इनकी क्लैन रिवेंज को शोकेस करती है, बट उसने जो लेसन टोसेन को दिया था कि रिवेंज के चक्कर में कितना अंधा हो गया है तू और इस पावर्स के चक्कर में अपनी लाइफ बर्बाद कर रहा है। सेम, ही लॉस्ट हिज ह्यूमैनिटी एंड बिकेम एन एक्चुअल वुल्फ। ये देख के सीरियसली मेरा हार्ट ब्रेक हो गया था, सिर्फ ये सोच के कि इस टेम्परेरी पावर को अचीव करने की प्राइस अब उसे जिंदगी भर ऐसे बितानी पड़ेगी। एंड आई थिंक देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। कमेंट योर थॉट्स, तुम्हारा इसके डिसीजन को लेके क्या ख्याल है। ऑब्वियसली वॉर में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए उससे जो हो सका उसने किया। एंड अगेन ये क्रेजी टाइटल ड्रॉप। एंड यही था इस एपिसोड का मेन हाईलाइट, हार्ट ऑफ वुल्फ। अब पता नहीं इशिदा सारे इंजर्ड क्विंचीज के पास जाके क्या कर रहा है, शायद हील कर रहा है। एंड बाम्बी की लिली, गिगी, मिनी, कैंडी ने उसके साथ क्या किया आई डोंट नो। खा गए क्या, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो गई थी। एंड यहाँ ये क्रिंज बंदा फर्स्ट राउंड तो हार गया, बट सेकंड राउंड में तीनों को पेल दिया। एंड नो डिसरिस्पेक्ट, बट हिसागी के कैप्टन की लूफी वाली एंट्री होती है। एंड अब इधर 2v1 होने वाला है। ऊपर से 2 तारे भी टूटे थे। आई गेस आबाराय एंड रोकिया इज हियर। एंड ये हाशवाल्त ने इस ल्यूटेनेंट का क्रेजी कीड़ो तोड़ दिया। फिर उसने वापस से एक और बैरियर बना लिया और वो वापस से उसको तोड़ने ही वाला था कि उसने बोला अब मेरा हो गया। एंड वहीं पे हो जाता है एपिसोड का एंड, क्योंकि युवा भाग का शायद वापस से एक नया ऑर्डर आ गया है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में ये देखने मिल रहा है कि इचिगो एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे पहुंच चुका है जहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल वुमन भी उसका इंतजार कर रही है, शायद ट्रेनिंग को प्रोसीड करने के लिए। अब तो मुझे लग रहा है इस पूरे सीजन में इचिगो का कोई रोल ही नहीं होने वाला है। डायरेक्ट कोर 3 में देखने मिलेगा इचिगो का फाइट। चलो फिलहाल नेक्स्ट एपिसोड के लिए तुम बेल आइकन दबा कर रख लो। कल के कल डालता हूँ 7 बजे। बाय बाय।